Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मॉरल एजुकेशन एंड नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन को डिस्कस किया था. आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे रहेगा, दैट इज़ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. और जब हम ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा. मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी बताया था कि एक क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 में सेम है, दैट इज़ डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, वो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में कवर की है. ओके, जो आज का हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ मोरालिटी. मोरालिटी क्या होती है? गिव फ्यू पॉइंट्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़. मॉरल वैल्यूज़ के रिगार्डिंग फ्यू पॉइंट्स को डिस्कस करो. नाउ अगर हम मोरालिटी की डेफिनेशन देखें तो बेसिकली जो मोरालिटी है वो एक सिस्टम ऑफ कंडक्ट्स एंड इथिक है. दैट मीन्स कि इसमें हम डिफरेंट इथिकल वैल्यूज़ को कंडक्ट करते हैं, या फिर ये एक सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट इथिकल्स को कंडक्ट करते हैं. और मॉरल या फिर मोरालिटी किसके साथ रेफ़र करती है? पर्सनल या फिर कल्चर वैल्यूज़ के साथ, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, एज़ वेल एज़ हमारे जो सोशल मूव्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है इन ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, इन सब के साथ कंसर्न में होते हैं. उसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं? एज अ मोरालिटी. नो, अगर हम फ्यू पॉइंट्स देखें मॉरल वैल्यूज़ के, तो हमें पता है सबसे जो मेन पॉइंट है दैट इज़ मॉरल एजुकेशन या मोरालिटी हमारे अंदर क्या डेवलप करती है? एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. दैट मीन्स कि हमें पता चले हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है. देन सेकेंड वन इज़ बिलीव इन गॉड. फिर ये हमारे अंदर एक और पावर को डेवलप करती है, दैट इज़ हम क्या करें? गॉड में बिलीव करें. देन नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग करेक्टर. तो इससे हमारी जो करेक्टर है बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बनता है. नेक्स्ट वन क्यूस्ट ऑफ ट्रुथ. दैट मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को क्या करें? वर्क परफॉर्म करें विथ फुल ट्रूथ या फिर प्योरनेस के साथ. एंड लास्ट वन इज़ स्पिरिचुअल क्विस्ट. दैट मीन्स कि जो हमारी आत्मा है वो क्या होनी चाहिए? सच्चाई से रिलेट होनी चाहिए. तो ये था हमारा मोरालिटी. बेसिकली जो मोरालिटी होता है वो मॉरल एजुकेशन ही होता है, क्योंकि आपने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था दैट इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनल और कल्चरल वैल्यूज़. तो सेम जो मोरालिटी है वो भी किसके साथ रेफ़र करता है? पर्सनल और फिर कल्चर वैल्यूज़ के साथ. तो ये हमारा एक टॉपिक था, शॉर्ट आंसर या आप ये बोल सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मोरालिटी. अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाई मॉरल वैल्यूज़ आर इरोडिंग एंड हाउ टू रिवाइव वैल्यू सिस्टम. आज के टाइम में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्यों ख़त्म हो रही हैं और हम अपने वैल्यू सिस्टम को कैसे रिवाइव कर सकते हैं. दैट मीन्स कि कैसे दोबारा से प्रिवेंट करके दोबारा से उसको क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो. अगर हम मॉरल वैल्यूज़ इरोडिंग देखें तो हमें पता है कि आज का जो प्रेजेंट टाइम है वो मोनोटोनियस है. दैट मीन्स कि ये एक मटेरियलिस्टिक एज है जहाँ पर पेरेंट्स अपने चाइल्ड के साथ क्या नहीं कर रहे हैं? टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं. दैट मीन्स कि सिर्फ पेरेंट्स जो हैं वो हैंकरिंग कर रहे हैं मनी के बिहाइंड, और उनके पास हार्डली टाइम है सिर्फ अपने बच्चों को टीच करने के लिए. दैट मीन्स कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो लिमिटेड टाइम है, जिससे वो अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं या टीच नहीं कर पा रहे हैं. इसी के साथ वो कि कहाँ पर बिज़ी हैं? अर्निंग मनी में. इसलिए हम ये बोल सकते हैं आज के टाइम पे जो एक पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छी मॉरल वैल्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं, या उनको कल्चर या पर्सनल कंडक्ट्स के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मॉरल एजुकेशन है या फिर हमारा जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं? ख़त्म हो रही हैं. इसी के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे पता है आपको आज का टाइम जो है वो मॉडर्निटी है. तो मॉडर्निटी की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है? जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसकी तरफ? मीडिया की तरफ. लाइक सोशल ऐप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, टेलीफोन, रेडियो हो गए, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? वेरियस इमोरल थिंग्स को लर्न कर रहे हैं. तो जब वो इमोरल थिंग्स को लर्न कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो क्या हो रही हैं? एरोड हो रही हैं. तो क्योंकि वो अपने कल्चर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इमोरल थिंग्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसी की वजह से हमारा जो मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल एजुकेशन है वो क्या हो रही है? आज के टाइम में इरोड हो रही है. इसी के साथ अगर हम देखें तो हार्डली
कहीं पर भी अगर आप देखो स्कूल करिकुलम्स में तो मॉरल एजुकेशन इंक्लूड ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्कूल करिकुलम एक्टिविटीज़ में या स्कूल एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन या मॉरल लेसन्स को इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट कि जो पर्सन्स या जो चिल्ड्रन इमॉरल थिंग्स को अडॉप्ट कर रहे हैं या जिनमें मॉरल वैल्यूज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो उनमें मॉरल वैल्यूज़ की अवेयरनेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। देन अगर हम वैल्यू सिस्टम की रिवाइवल देखें या रिवाइव कैसे करेंगे, तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यू सिस्टम को रिवाइव कर सकते हैं। फर्स्ट वन देखो, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए अबाउट कल्चर एंड मॉरल वैल्यू सिस्टम के बारे में। दैट मीन्स कि उनको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करें रिलेटेड टू अवर कल्चर या फिर वैल्यू सिस्टम, जिससे उनमें क्या होगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी और ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक जो चाइल्ड है वो किसकी तरफ मूव करेगा, मॉरल वैल्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ हमें क्या करना चाहिए, गुड थिंग्स को वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट करना चाहिए और बैड थिंग्स को लीव करना चाहिए, क्योंकि आज की मॉडर्निटी में हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, बैड थिंग्स को वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट कर रहा है, आप जिसको बोल सकते हो इमॉरल थिंग्स को। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है तो हमें वहाँ पर क्या करना है, गुड थिंग्स को अडॉप्ट करना है। देन नेक्स्ट वन इज़ जो चिल्ड्रन हैं उनको हमें टीच करना चाहिए क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। दैट मीन्स कि अगर हम मॉरल वैल्यूज़ उनमें इंक्लूड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देन नेक्स्ट वन जो हमारा स्कूल करिकुलम है उसमें हमें क्या करना चाहिए, मॉरल एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ अगर हम गवर्नमेंट का रोल देखें तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इमॉरल थिंग्स को स्टॉप करना चाहिए जो पीपल क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को स्पेशल या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन टेक करना चाहिए बिहाइंड दीज थिंग्स। अगर गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ हेडिंग्स थी जिनके अंदर हमने पढ़ा है कि हम अपने वैल्यू सिस्टम को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने कवर किया है। तो इस टॉपिक प्लस इस लेक्चर के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। Thank you. Have a nice day.